अभी तक क्यूबा, चीन और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में अमेरिकी डिप्लोमेट से संबंधित बीमारी अब भारत में पहुंच चुकी है। इसके मद्देनजर बेंगलुरु के रहने वाले एक शख्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर देश में इसकी रोकथाम को लेकर इंक्वायरी की मांग की थी। इसके बाद 27 जुलाई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर देश में सिंड्रोम की संभावना की जांच करने का निर्देश दिया है। इस बीमारी का नाम है हवाना सिंड्रोम। दरअसल अमेरिका और क्यूबा के बीच जब साल 2014 में आपसी रिश्ते बहाल हुए थे, तब वहां अमेरिकी डिप्लोमैट्स भेजे गए, लेकिन महज 2 साल में ही अमेरिका ने लगभग सभी डिप्लोमैट्स को वापस बुला लिया। दरअसल उस समय इन डिप्लोमैट्स को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। ये आवाज किसी तरह की भनभनाहट या बर्तनों के रगड़ने पर निकलने वाली आवाज या सुअर के चीखने जैसी होती थी। डिप्लोमैट्स लंबे समय तक इन आवाजों को सुनने के बाद बीमार हो गए। उनमें बेहोशी, चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी आने जैसे लक्षण दिखाई दिए। कई लोगों की याददाश्त तक चली गई। साल 2017 में ऐसे करीब 2 दर्जन डिप्लोमैट्स को जांच और इलाज के लिए अमेरिका वापस बुला लिया गया। हालांकि ना तो डॉक्टर्स को ना ही डिप्लोमैट्स को इन आवाजों का सोर्स पता था। चूंकि ये घटना क्यूबा की राजधानी हवाना में घटी थी, इसलिए इसे हवाना घटना कहा गया। हवाना घटना के 1 साल बाद ही उज्बेकिस्तान के ताशकंद में बसे अमेरिकी दूतावास में एक राजनयिक और उनकी पत्नी को ऐसी ही आवाजें सुनाई देने लगी, जिसके बाद इस सिंड्रोम को हवाना से ही जोड़कर हवाना सिंड्रोम कहा जाने लगा। आंकड़े बताते हैं कि अब तक दुनिया भर के 130 अमेरिकी अधिकारियों ने हवाना सिंड्रोम की शिकायत दर्ज कराई है। इसमें रूस, पोलैंड, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, जर्मनी और ताइवान जैसे देश शामिल हैं। हाल ही में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इस सिंड्रोम के करीब 20 मामले सामने आए हैं। हालांकि भारत में अब तक हवाना सिंड्रोम के साल 2021 में केवल 1 रिपोर्ट दर्ज की गई है। साल 2021 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स दिल्ली के दौरे पर थे। इस समय उनके साथ दौरे पर आए एक अमेरिकी अधिकारी ने भारतीय डॉक्टरों को हवाना सिंड्रोम के लक्षण महसूस करने की बात बताई थी। इसी मुद्दे को लेकर ये याचिका दायर की गई है कि इस सिंड्रोम की सरकार जांच करे। अब ये एक प्राकृतिक समस्या है या मानव ने इसे अटैक की तरह यूज किया है, इसकी किसी भी देश के पास कोई जानकारी नहीं है। जानकारों का एक ग्रुप ये कहता है कि हवाना सिंड्रोम क्यूबा के ऐसे लोगों को सोनिक अटैक है जो अमेरिका क्यूबा के संबंध को सामान्य नहीं होने देना चाहते थे। हालांकि जब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस सिंड्रोम की स्टडी की तो इस सिंड्रोम के होने का कारण हाई फ्रीक्वेंसी वाले माइक्रोवेव के संपर्क में आना बताया गया, जिसकी वजह से नर्व सिस्टम डैमेज हुआ और इसी से दिमाग के अंदर प्रेशर बना, जिससे आवाज सुनाई देने का एहसास होता था। हालांकि ये सच है कि हाई पावर्ड माइक्रोवेव से संपर्क में आने से बॉडी संतुलन बिगड़ता है, जिससे याददाश्त पर भी असर पड़ता है। लेकिन ये सिंड्रोम हाई फ्रीक्वेंसी वाले माइक्रोवेव के कांटेक्ट में आने से हुआ है, ये अभी भी आशंका मात्र है। हैरानी की बात यह है कि पीड़ितों में ब्रेन इंजरी का तो पता चला, लेकिन इस इंजरी के कोई निशान नहीं मिले। यानी चोट लगी, चोट का असर भी हुआ था, लेकिन चोट का कोई निशान नहीं मिला। ज्यादातर पीड़ितों के साथ ये वारदात तब हुई जब वो रात में अपने घर पर थे। बहरहाल ये अभी भी जांच का विषय है। वैज्ञानिकों में इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। अगर आपके मन में इस बीमारी के बारे में किसी तरह का कोई अंदेशा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।